श्रीमद् भगवत गीता का आज के दिन हम स्वाध्याय करते हैं और इस ग्रंथ के 18वें अध्याय के 49 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 50वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने की बात आई है, तो उसी का विषय चल रहा है। निष्काम कर्म करता है जब व्यक्ति, तो वो परमात्मा को प्राप्त करता है, ये बात कही गई थी। अब उसी के साथ में केवल निष्काम कर्म ही नहीं, और भी क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, उन सब का विवरण भी देंगे। तो 50वें श्लोक को देखते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो इसके शब्द अलग-अलग हैं। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। और इसका जो अन्वय है, हे कौन्तेय सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म आपनोति तथा मे समासेन निबोध या एव ज्ञानस्य परा निष्ठा। तो हे अर्जुन जी, जो नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जिस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता है, सिद्धिं प्राप्तः, सिद्ध कौन सी सिद्धि को प्राप्त, तो जो पिछले श्लोक में बात आई थी 49 में, नैष्कर्म्य सिद्धिं। तो उसी सिद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया है, निष्कामता को जिसने प्राप्त कर लिया है, निष्कामता अर्थात पिछली बार भी मैंने इसके विषय में बताया था कि लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा से व्यक्ति छूट जाता है, वही व्यक्ति निष्कामता को प्राप्त होता है। उसको संसार में मेरी प्रशंसा हो, मेरी यश कीर्ति बढ़े, उसकी भी इच्छा नहीं होती। लोग मुझे जाने, इसकी इच्छा नहीं होती। पुत्र पुत्री शिष्य शिष्या हों, इसकी भी इच्छा नहीं होती उसको। और मेरे पास बहुत धन संपत्ति और ऐश्वर्य हो, उसकी भी उसको इच्छा नहीं होती। सांसारिक किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। केवल एकमात्र परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा को चाहता है, यही उसकी इच्छा होती है। इसी को निष्कामता कहते हैं। तो जिसने निष्कामता की सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब वो संन्यास देता है। तो जैसे यथा ब्रह्म आपनोति, जैसे वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि इसके बाद अगला कदम ईश्वर को प्राप्त करना ही है। तो जैसे वो ईश्वर को प्राप्त करता है, तथा में समासेन निबोध, वैसा मुझसे समासेन संपूर्णता से जान लो। अस्मत् शब्द के रूप चलते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति में आता है माँ नौ नः, चतुर्थी में आता है मे नौ नः और षष्ठी में भी मे नौ नः। तो यहाँ मे का अभिप्राय जो है द्वितीय विभक्ति मुझको
तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां में तो है ही नहीं, माँ होता है एक वचन में। तो में या तो चतुर्थी हो सकती है या षष्ठी हो सकती है। तो षष्ठी में लेकर, अर्थात मेरा ज्ञान, में ज्ञानम समासेन निबोध, अर्थात मेरे को जो ज्ञान है उसको अच्छी प्रकार से जान लो, ऐसा हम कर लेंगे। तो जैसे वह सिद्धि को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त करता है, वैसा जो मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञानम समासेन निवेद निबोध, उसको अच्छी प्रकार से, उसको संपूर्णता से जान लो। या एवं ज्ञान से परा निष्ठा, तो यही ज्ञान प्राप्ति कराने वाली परम निष्ठा है। सबसे ऊंची स्थिति है ज्ञान की। मैंने प्राप्त कर लिया, तुम भी जान लो, ऐसा श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं। फिर 51वां श्लोक कहते हैं, देखिए, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। तो अब वो बता रहे हैं कि वो कैसे ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसने लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा को छोड़ दिया है, जो जिसने नष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो उसका जो है, यहाँ पर जो श्लोक में शब्द हैं, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। और इसका जो अन्वय है, विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः आत्मानं धृत्या नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य व्युदस्य च। तो कहते हैं, श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो उसमें पहली बात उन्होंने बताई, विशुद्ध या बुद्ध या। तो जो बुद्धि है वो उसको शुद्ध करता है। बुद्धि को शुद्ध करना मतलब अपनी मान्यताओं को ठीक करना। मान्यताएं तो उल्टी सीधी भरी पड़ी हैं, गलत, वेद से विरुद्ध। ऐसे व्यक्ति को कभी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। यहीं पर सीधे स्पष्ट बात, सीधी बात। बुद्धिया विशुद्ध, बुद्धि अर्थात निर्णय क्षमता बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। इसको कहेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा। ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि जो सत्य को ही धारण करती है, निरक्षीर विवेक वाली बुद्धि। बुद्ध्या शुद्ध्या युक्त, ऐसा जो विशुद्धया बुद्धिया युक्त, वह जो निष्कामता को सिद्ध कर चुका है, उसको शुद्ध बुद्धि से भी युक्त होना बहुत आवश्यक है। और फिर कहते हैं आत्मानम धृत्या नियमित, स्वयं को वो धारण करता है, स्वयं को रोक कर रखता है और नियम में रखता है, नियमन करता है अपना। जो मर्जी जैसे मर्जी करना, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, और शब्द आदि विषयों को छोड़कर, शब्द आदि विषयों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। और यहाँ व्यक्ति जो है, बड़े सुंदर सुंदर भजन ही हैं भले ही, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी धुन में ही मस्त हो रहा है, तो ये शब्दों में मस्त हो रहा है। और शब्द तो यहाँ पर उपलक्षण है, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब विषयों को भी छोड़कर, शब्दाधीन, शब्द आदि विषयों को छोड़कर, आदि में आदि से जो है सभी का ग्रहण हो जाएगा। तो शब्द आदि विषयों को छोड़कर त्यक्त्वा राग द्वेषौ युधस्य च, और राग और द्वेष को परे हटाकर, ठीक है, कुछ और नहीं तो श्री कृष्ण जी में ही राग से युक्त हो गए। अब ये जब राग से युक्त श्री कृष्ण जी में हो गए, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो राग द्वेष को हटाने की भी बात की।
तो ये सब करके ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। और केवल इतना ही नहीं है, अभी और सुनना पड़ेगा। 52वां श्लोक। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अब श्री कृष्ण जी भी योग दर्शन की ओर ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो बताया सो ठीक है, पर योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। उसी ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ तो छोटी सी बात कह दी एक श्लोक में, लेकिन अगर उसको अच्छे से विस्तार से जानना है, पूरा गहराई से उसका पता करना है, तो फिर जो उसका शास्त्र विशेष रूप से लिखा गया है उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि हाँ जी हमने तो गीता पढ़ ली, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इससे नहीं, ये तो एक संकेत मार्ग निर्देश छोटा सा है, और मार्ग निर्देश किया है, उसकी अगर गहराई में जाना है तो उसका शास्त्र जो विशेष है वो देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। विविक्त सेवी लघु आशी यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परः नित्यम वैराग्यम सम उप सम उपाश्रितः। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। विविक्त सेवी लघु आशी यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परः नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। समान ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो अभिप्राय क्या हुआ? विविक्त सेवी अर्थात जो एकांत में रहे। और सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल कहते हैं द्वाभ्याम अपि तथैव। तो कहते हैं कि भाई बहुत सारे जनों के बीच नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दो भी रहोगे ना तो वहां भी खटपट होगी। इसलिए अगर आपको वैराग्य के लिए प्रयत्न करना है और समाधि के लिए प्रयत्न करना है, तो फिर अकेले ही रहना पड़ेगा। तो विविक्त सेवी, एकांत सेवन करने वाला। फिर लघु आशी, कम खाने वाला, हल्का आहार करने वाला। फिर है यत वाक काय मानस। वाक वाणी, काय शरीर, और मानस मन। वाणी शरीर और मन पर संयम रखने का विशेष प्रयत्न करने वाला। ध्यान योग परह, ऐसे नहीं खाली हाँ जी निष्काम कर्म से हो जाएगा बस मुक्ति नहीं। यहाँ बता रहे हैं, देख लीजिए। ध्यान योग परह, जैसे निष्काम्य सिद्धि प्राप्त होने के बाद में कैसे प्राप्त करता है ब्रह्म को, वह उसकी विधि बता रहे हैं। ध्यान योग परह, ध्यान योग में लगा रहने वाला, निरंतर उसका सेवन करने वाला, ध्यान योग करने वाला। और नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, निरंतरता पूर्वक वैराग्य का आश्रय लिए हुए। वैराग्य का आश्रय का वही है लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा इत्यादि जितना कुछ है सांसारिक, उसमें रुचि नहीं रहती, ईश्वर में ही रुचि होती है। तो ऐसा वैराग्य है ये, पर वैराग्य ऊंचा वाला वैराग्य है। संसार, प्रकृति और प्रकृति से बने जितने भी पदार्थ हैं सबसे वैराग्य, आश्रय लिया हुआ। और भी बता रहे हैं, इतना ही नहीं है, और क्या आवश्यकता है? तो 53वें श्लोक में है अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो शब्द लगभग अलग अलग ही हैं। अहंकारं बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। और इसका जो अन्वय है वो भी बिल्कुल समान ही है। तो क्या क्या छोड़ना है? विमुच्य, विमुच्य मतलब छोड़कर। क्या क्या छोड़कर? सबसे पहले अहंकार,
मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया, ये भाव है। अर्थात मैं तो बहुत ही अच्छा हूं। ये सब जो ऐसा भाव है, जो वास्तविकता है, उससे दूर है ये व्यक्ति। हम वास्तव में कर ही क्या सकते हैं अगर ईश्वर की सहायता ना हो? तो ये एक तरह से अन्याय है ना। ईश्वर की सहायता ही से सब कुछ कर रहे हैं। सोच भी पा रहे हैं तो परमात्मा की सहायता है। और ठप्पा लगा रखा है अपना, मैंने किया, तो ये अहंकार है। ऐसे ही बलम, बल को समर्पित नहीं किया, अपना मानना है, और उसका खुद दुरुपयोग करेगा तो फिर नहीं होगी बात। कहते हैं बल को भी समर्पित कर दो। फिर दर्प, दर्प होता है व्यक्ति में, अकड़ बहुत होती है। अहंकार जैसा ही है, लेकिन थोड़ा व्यवहार में जब उतरता है तो ज्यादा अपना अकड़ा अकड़ा सा रहता है व्यक्ति। ऐसे ही काम, काम वासना, क्रोध, ये जिसको कहते हैं द्वेष से भी ऊपर उठकर ईर्ष्या इत्यादि से युक्त होकर व्यक्ति जब व्यवहार करता है, क्रोध का। ऐसे ही परिग्रह, इकट्ठा करना बहुत सारा, इन सब को छोड़कर, इनसे छूटकर, इन सब दोषों से छूटकर, निर्ममः, मम नहीं है जिसमें, मम मेरा, मेरापन नहीं है जिसने समर्पण किया है परमात्मा को। ऐसे ही शांत, जो ऐसा शांत हुआ है, वह व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्राह्मण बनने के लिए तैयार हो जाता है, समर्थ हो जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए, ब्राह्मण जब बन जाता है तभी आगे मुक्ति में जाता है व्यक्ति। ये श्री कृष्ण जी भी स्वीकार करते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए 54वें श्लोक में, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो एक तरह से श्री कृष्ण जी अपने आप को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय होते हुए भी अपने आप को भी, क्योंकि ईश्वर भक्ति और अहंकार, शून्यता इत्यादि, और बल का जो प्रयोग है वो ईश्वर आज्ञा के लिए करना, है ना, क्रोध न करना, ये सब चीजें करने के कारण से एक तरह से श्री कृष्ण जी भी अपने आप को क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण की योग्यता वाला भी मानते हैं। क्योंकि जो स्तर यहाँ पर हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी जिस स्तर पे ईश्वर से जुड़कर और जो है बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो इतना ऊंचा जो स्तर है, वो इन गुणों के बिना हो नहीं सकता। तो यहाँ पर भी वही बात वो बता रहे हैं। जब वो ब्राह्मण के स्तर पे पहुंच जाता है, ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा, तो वह हमेशा प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण जी के विषय में भी हम जानते हैं कि क्रोध कभी उनको छू के नहीं जाता था। वो जो है शत्रु को नाश भी कर रहे होते, उसको प्राण भी हरण कर रहे होते, तो तब भी वो जैसे उनके कोई उस तरह का क्रोध इत्यादि नहीं रहता था। उसके हित का भाव रख के और वो उसका नाश करते थे। तो ऐसे प्रसन्न रहने वाला होगा जब ब्राह्मण स्वभाव का हो गया, तो न शोचती न कांक्षती, ना तो दुख करता किसी बात का और ना ही
बहुत इच्छा करता है, हाय मुझे ये मिल जाए, हाय मुझे वो मिल जाए। न कांक्षति, फिर कहते हैं सर्वेषु भूतेषु समः। क्षम्यताम। सभी जो प्राणी है उनमें समान भाव रखता है। तो वास्तव में कर्मफल के अनुसार, मान लीजिए पूर्व जन्म के कर्मफल के अनुसार हमें शरीर भिन्न भिन्न मिले हुए हैं, परंतु चाहे चींटी हो चाहे हम हो, है तो एक ही समान सारे प्राणी। प्राणियों को शरीर से अलग अगर देखा जाए तो आत्मा तो सब एक जैसा ही। तो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है वो। और पराम मद भक्तिम लभते, और जो बड़ी उत्कृष्ट है ऐसी मेरी वाली भक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे मैं भक्ति करता हूँ परमात्मा की, ऐसी ही भक्ति को वह भी, जो ब्राह्मण भाव को प्राप्त होता है, वो प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए 55वें श्लोक में, भक्त्या मामभिजानाति यावान् यष्टास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तो अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है पुनः ब्रह्मस्थ होके बोल रहे हैं परमात्मा की भक्ति में। जैसे ही अन्य व्यवहार करके जो ईश्वर भक्त होता है उसको ईश्वर का जैसे स्मरण होता है तो वो तुरंत फिर आत्मस्थ हो जाया करता है। तो यहाँ भी श्लोक जो उसी तरह से बोल रहे हैं, देखिए। और शब्दों को अलग अलग करें, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। और इसका अन्वय इस प्रकार है, भक्त्या यावान यह च अस्मि तथा माम तत्वतः जानाति ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा तद अनंतरम विशते। तो भक्त्या अर्थात भक्ति से, परमात्मा में जो भक्ति होती है व्यक्ति की, तो यावान जितनी, यह च अस्मि, तो जो भक्ति से जो और जितनी मुझ में है, तथा माम तत्वतः जानाति, तो जैसे मैं परमात्मा को जानता हूं स्वयं में, वैसे ही जो इस स्तर का व्यक्ति है वो भी मेरी अंतरात्मा परमात्मा को तत्वतः जानाति, जान जाता है। तत्वतः अर्थात बिल्कुल ठीक ठीक जान जाता है। और फिर ततः, ऐसा करने से माम तत्वतः ज्ञात्वा, अर्थात मेरी अंतरात्मा परमात्मा जो सबकी अंतरात्मा है, उसको बहुत अच्छी प्रकार से तत्वतः, तत्व ज्ञान से, ज्ञात्वा जानकर, तद अनंतरम विशते, उसके बाद में वह भी स्वयं में परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। तो अपने उदाहरण से ईश्वर की भक्ति कैसे होती है उसको समझाने का प्रयास है यहाँ पर, कि जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं अपनी अंतरात्मा परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता हूँ, उनकी भक्ति में लीन हो जाता हूँ, समाधिस्थ हो जाता हूँ, इसी तरह से मुझको समझकर मेरे ही समान वह भी उसके बाद में स्वयं जो अंतरात्मा है उसमें प्रवेश कर जाता है परमात्मा में।
तो ईश्वर से जो मिलन होता है वह वहीं हो सकता है जहाँ वह हम स्वयं भी हैं। ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन हम तो सर्वत्र नहीं है। हम तो वहीं हैं जहाँ हैं, जहाँ हम अपनी अनुभूति कर रहे हैं, यहीं पर तो हैं। तो जब हमको ईश्वर से मिलना है तो हमें बाहर की चीजें छोड़नी पड़ेंगी और स्वयं के अंदर स्वयं में ही ध्यान लगाना पड़ेगा। अपनी अंतरात्मा में ही हमको खोजना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा परमात्मा का। और यहीं पर फिर परमात्मा की कृपा से हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर श्री कृष्ण जी यथावत जैसा वो करते हैं ऐसा ही बता रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और वह जो ब्राह्मण भाव को प्राप्त हुआ वह भी ऐसा ही करता है और वो भी ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। तदंतरम विशते, ज्ञात्वा तदंतरम विशते। वो भी इसी प्रकार से जो ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई श्री कृष्ण जी ने, वो सारी वही क्रम है जो योग दर्शन में है। लोग कहते हैं खाली कर्म से ही हो जाएगा, तो कर्म से नहीं होता, उसमें ध्यान योग सब कुछ करना होता है। ज्ञान कर्म उपासना तीनों को शुद्ध बनाकर ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है, मुक्ति को भी प्राप्त होता है। तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी बता रहे हैं। उसके शब्द थोड़े भिन्न है बस, तो अपने लोगों को उन्हीं शब्दों से वैसा ही समझना है। तो अभी समय हो गया तो समाप्त करते हैं, विराम करते हैं कक्षा का। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ धन्यवाद गुरु सभी जी। को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद महोदय।